डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम से फॉर्मूला कैसे लिखा जाए। तो इसके लिए कुछ सिंपल सी बातें हमें याद रखनी है। एक तो हमें पता है कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में रखना होता है और उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, मेटल, सेंट्रल मेटल एटम। उसके बाद हमने क्या लिखना है, लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स उसमें इन्वॉल्व हैं तो उनको अल्फाबेटिकली हम रखेंगे। जैसे हमने नेम को अल्फाबेटिकली लिखा था, सिमिलरली ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखे जाएंगे, फार्मूले लिखे जाएंगे। और फिर हमने देखना है कि इस पे चार्ज कितना है, उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे, स्फीयर पे चार्ज कितना है वो हमने x मान लेना है। और x डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन होगी उसमें ऐड कर देंगे चार्ज ऑफ लिगेंड्स। चार्ज का साइन लिखेंगे, प्लस है या माइनस है। तो एग्जाम्पल से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल आसान है ये। पहला एग्जाम्पल है टेट्रा अमाइन डाई अक्वा कोबाल्ट 3। फार्मूले से IUPAC नेम से हमें पता लग जाएगा कि उसमें पहले सिंपल पार्ट है या पहले कॉम्प्लेक्स पार्ट है। सिंपल पार्ट का तो कोई रूल नहीं है, उसका तो हमें सिर्फ सिंबल लिखना होता है विद चार्ज। रूल जो हम बता रहे हैं वो किसके लिए है, वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लिए है। तो हमें पता लग गया कि इसमें पहले कोऑर्डिनेशन पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है और बाद में सिंपल पार्ट है क्लोराइड। तो स्टार्ट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले मेटल, कौन सी मेटल है, कोबाल्ट। कोबाल्ट का सिंबल लिख दिया हमने। फिर लिगेंड्स, लिगेंड्स देखो इसमें ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे होंगे। टेट्रा अमाइन, अमाइन होता है NH3, कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। फिर है डाई अक्वा, अक्वा किसे कहते हैं, वाटर। डाई मीन्स 2 टाइम्स आया है, इसमें 2 ही लिगेंड्स थे। स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और अब यहां देखेंगे इसमें चार्ज कितना है और आगे इसमें है क्लोराइड। क्लोराइड का हमें पता है फार्मूला है, सिंबल है Cl नेगेटिव। अब जैसे हम सिंपल आयोनिक कंपाउंड के फार्मूले डिराइव करते हैं, लिखते हैं उसके सिंबल से। जैसे मैं लिखना चाहता हूं मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला है, तो मेरे को इन इंडिविजुअल आयंस के सिंबल्स बताऊं। फिर क्या करते हैं, चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ताकि टोटल चार्ज 0 हो जाए। तो इसको हम क्या करेंगे, Mg को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, Cl को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। सिमिलरली यहां भी हमने इसका चार्ज निकालना है और फिर दोनों के चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो चार्ज निकालें। चार्ज निकालने के लिए x इज इक्वल टू, कितनी स्टेट गिवन है, 3। यहां स्टेट कितनी है, 3, प्लस चार्ज ऑफ लिगेंड्स। देखें लिगेंड्स क्या है, अमोनिया, वाटर, दोनों ही न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, इनका कोई चार्ज नहीं है। तो अपने पास ये चार्ज कितना आ गया, +3, 3 + 3 है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहां ये अगले स्टेप लिखा ना हमने, मैं इसको ये लिख रहा हूं। अब हमने x की जगह वैल्यू पुट करनी है, कितनी, 3 पॉजिटिव। और फिर क्या करना है, इन दोनों के चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा कॉम्प्लेक्स का। यहां 1 से मल्टीप्लाई किया और यहां 3 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से हम कंपाउंड के IUPAC नेम से उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। अगला एग्जाम्पल ये है पोटेशियम। अब देखो यहां क्लियर है, पहले सिंपल पार्ट है। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, K पॉजिटिव। अब कॉम्प्लेक्स पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। टेट्रासाइनो निकलेट, मेटल कौन सी है, निकल। टेट्रासाइनो, साइनो होता है Cn, कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स। x निकाल लेंगे उसी तरह से। तो x कितना हो जाएगा, स्टेट गिवन है 2 प्लस चार्ज ऑफ लिगेंड्स है -4, तो कितना आ गया ये, -2। यहाँ देखें Cn का चार्ज -1 होता है तो 4 का -4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -2 आ गई, तो इसको यहां पुट कर देंगे -2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा, तो अपने पास ये फार्मूला आ जाएगा
K को हमने मल्टीप्लाई किससे किया? 2 से। क्लियर है? तीसरा एग्जाम्पल, थर्ड है ट्रिस, 3 बार आया है, इथेन 1,2 डाइअमीन, क्रोमियम 3 और क्लोराइड। तो पहले कॉम्प्लेक्स पार्ट है, बाद में सिंपल पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट में स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें और सिंबल है क्रोमियम का Cr। फिर En, इथेन 1,2 डाइअमीन को En से लिखते हैं। कितनी बार है? 3 बार। ट्रिस का मतलब 3 टाइम्स। स्क्वायर ब्रैकेट को इनक्लोज कर दें, x निकाल ले, क्लोराइड होता है Cl नेगेटिव। x कितना आया? x इज इक्वल टू स्टेट गिवन है 3 प्लस चार्ज ऑफ लिगेंड्स 0 ना, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो चार्ज कितना आ गया? ये +3। अगले स्टेप में अब x की वैल्यू पुट कर देंगे 3 और फिर इन दोनों के चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा CrEn थ्राइस, यहां 1 से मल्टीप्लाई किया, Cl को 3 से मल्टीप्लाई किया। ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्थ है अमाइन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो, प्लेटिनम। ये पूरा एक ही पार्ट है। तो क्लियर है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें सिंपल आयन नहीं है। तो स्टार्ट करें, सबसे पहले प्लेटिनेट, मतलब ये नेगेटिव है तो प्लेटिनम का सिंबल लिख दिया Pt। फिर लिखा हमने अमाइन, अमाइन का फार्मूला है NH3। उसके बाद है ब्रोमाइड, ब्रोमाइड होता है Br नेगेटिव। ब्रोमाइडो के बाद क्लोराइडो Cl नेगेटिव। उसके बाद नाइट्राइटो N। ये थोड़ा ध्यान देंगे, ये 2 लिगेंड्स हैं जिनका फॉर्मूला एक जैसा है, जिसमें नंबर ऑफ एटम एक जैसे हैं। दोनों में एक N है, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन एक में नाइट्रो है, जैसे इसमें N से बॉन्ड बनता है, N लोन पेयर को डोनेट करता है और ये नाइट्राइटो इसमें लोन पेयर को डोनेट करता है। तो इसके लिखने के 2 तरीके हैं, या तो हम इसका डायरेक्ट नाम लिख दें, ये आए तो क्या लिख दें? नाइट्राइटो, या तो नाइट्रो, या तो नाइट्राइटो। और एक रूल ये है कि दोनों के नाम नाइट्राइटो लिखें और उसका लेटर इंडिकेट कर दें कि अटैचमेंट किस एटम से हुई है। इसका नाम लिखेंगे तो नाइट्राइटो N, इसका नाम लिखेंगे तो नाइट्राइटो O। ये 2 तरीके हैं इनके नेमिंग करने के। तो ध्यान दें, यहाँ पर क्या लिख रखा है? नाइट्राइटो। नाम तो नाइट्राइटो ही रहेगा, लेकिन ये इंडिकेट करेगा कि अटैचमेंट किससे है। N से अटैचमेंट है, इट मीन्स ये NO2 नेगेटिव है। हमें इनके फॉर्मूले गिवन होंगे तो नाम लिखने भी आने चाहिए। ये लिख रखा है तो हम इसका नाम सीधा नाइट्रो लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से नाइट्राइटो N, जो आसान लगे उसको यूज कर लें। तो नाइट्राइटो N का मतलब है ये NO2 है। तो ये हमने इन सभी के क्या लिख दिए? फॉर्मूले। और उसके बाद इसका चार्ज निकाल लें। चार्ज देखो कितना है? x इज इक्वल टू, स्टेट कितनी है इसमें? 2 प्लस चार्ज ऑफ लिगेंड्स। अब देखो इसका चार्ज है 0, Br का चार्ज है -1, Cl का -1, NO2 का -1। तो कितना आ जाएगा ये? -1। तो x की जगह अगले स्टेप में पुट कर देंगे -1। वो लिखते नहीं, माइनस का इंडिकेट कर देंगे। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन था। नेक्स्ट है आयरन 3। हमें पता है आयरन के 2 चार्ज हैं, 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव। तो यहां गिवन है हमें वो है 3 पॉजिटिव, आयरन 3, ये लिख दिया हमने। उसके बाद है ये कॉम्प्लेक्स पार्ट, ये सिंपल पार्ट था, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट में स्क्वायर ब्रैकेट लिखोगे, फिर सेंट्रल एटम क्या है? फेरेट, Fe है, हेक्सासाइनो Cn है 6। चार्ज निकालने इसका, चार्ज कैसे निकालेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये ध्यान देंगे, स्टेट हमने ये यूज करनी है क्योंकि स्टेट कॉम्प्लेक्स पार्ट की लिखेंगे तो सिंपल पार्ट है। तो कितनी स्टेट है? 2 प्लस चार्ज ऑफ लिगेंड। Cn का चार्ज कितना होता है? -1, 6 का कितना हो जाएगा? -6। तो x अपने पास कितना आ गया? -4। अगले स्टेप में x की जगह -4,
और फिर क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, ये Fe को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, उसके बाद FeCN6 इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, यहाँ 3 आ जाएगा। और लास्ट एग्जाम्पल लिखा हमने पेंटाअमाइन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट 3, ये भी कंप्लीट एक ही पार्ट है। तो स्टार्ट करें स्क्वायर ब्रैकेट, सबसे पहले मेटल कौन सी है, कोबाल्ट, फिर पेंटाअमाइन NH3 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, फिर आगे क्या, नाइट्राइटो ओ, तो नाइट्राइटो ओ को क्या लिखोगे, ONO, ये अभी बताया था हमने, NO2 और ONO इन दोनों का नाम नाइट्राइटो ही लिखा जाता है। N से अटैचमेंट कर देंगे तो NO2 होगा और O से कर देंगे तो ONO होगा। और फिर इसका चार्ज निकालने, चार्ज कितना आया, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 प्लस चार्ज ऑफ लिगेंड्स, इसका चार्ज कितना 0, इसका चार्ज कितना -1, तो ये आ गया 2 पॉजिटिव। अगले स्टेप में X की जगह 2 पॉजिटिव। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड के लिए अगर IUPAC नेम गिवन है तो उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। उम्मीद है सब क्वेश्चन में आएगा। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।